इन दिनों पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों की भारी भीड़ सीआईडी ऑफिस के बाहर देखी जा रही है। इन परिवारों पर अब देश छोड़ने की चिंता सता रही है। परिवार पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए क्या कहते हैं पाक विस्थापित हिंदू परिवार। भारत पाक में तनाव, विस्थापित परिवार परेशान, माथे पर चिंता की लकीरें, एलटीवी के लिए लगाई गुहार। पहलगाम हमले के बाद भारत में रह रहे पाक विस्थापितों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया। पाकिस्तान में अपना सब कुछ बेचकर भारत आए पाक नागरिक अब बेहद परेशान हैं। वो जाएं तो आखिर जाएं कहां? पाकिस्तान में कुछ बचा नहीं और अब पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान की जमीन से भी पैर उखड़ने लगे। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तल्ख होते रिश्ते इनके माथे पर चिंता की लकीरों को बढ़ा रहे हैं। और हमें गवर्नमेंट से यही अपील करने चाहते हैं कि हमें यही रहना है, मरना जीना हमारा यही थी। अच्छा, तो वहाँ किस तरीके की समस्या आ रही थी? क्या वहाँ की आपकी प्रॉपर्टी वगैरह आप सब लोग बेच के यहाँ पर आते हो? नहीं, कुछ भी नहीं है, बस वहाँ पे सारा कुछ भी जो छोड़ के आ गया, क्योंकि हमें अच्छा वहाँ पे लग रहा नहीं था। सारा रास्ते हमें इधर ही बनानी थी। हमने यही सोचा कि हम इधर जाएंगे और इधर ही रहना, मरना जीना यही थी। इन दिनों बाड़मेर स्थित सीआईडी ऑफिस के बाहर पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। तस्वीरों में आपको दिख रहा है ये पाक परिवार अब पाकिस्तान जाना नहीं चाहता। ऐसे में ये परिवार लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है। परिवार का साफ कहना है कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। असल में पूरा परिवार इधर ही है सर। बाकी जो फैमिली थी, हमें इधर आना था, तो यही सोच के हम आए इधर ही। हमने बोला एक ही साथ फैमिली हो तो हमारी अच्छी है। उधर सरकारी आदेशों के बीच इन परिवारों की उम्मीदें अब भारत सरकार के एक फैसलों पर टिकी है। अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं मिलने के कारण उन्हें वापस भेजने पर तलवार भी लटकी है। पाक परिवार दीर्घकालीन वीजा दिलाने की मांग कर रहा है। माने सरकार में जहाँ माना ऐसे रहनो माना बीजो कहीं को नहीं माने रहनो ऐसे बस। भारत सरकार ने हिंदुओं को वापस भेजने के लिए दरअसल एक गाइडलाइन जारी की, जिससे भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक वापस चले जाएं। ऐसे में 18 सदस्यीय परिवार पर भी तलवार लटक गई। वहीं स्थानीय प्रशासन उनकी अपीलों पर क्या विचार करता है और कब ये तल्खी खत्म होगी, ये तो समय ही बताएगा। बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही सुरक्षा बल के जवान फुल एक्शन मोड में हैं। कश्मीर घाटी में नॉन स्टॉप आतंकियों का सफाया शुरू हो गया है। बड़ी खबर यह है कि सुरक्षा बल के जवानों ने बांदीपुरा में जमील अहमद नाम के आतंकी के घर को ब्लास्ट करके ध्वस्त कर दिया है। और इससे पहले शोपिया जिले के वांडिना इलाके में आतंकी अदनान शफी के घर को ध्वस्त कर दिया गया था। अदनान शफी ने करीब 1 साल पहले लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन में शामिल हुआ था और इससे पहले कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद के घर को विस्फोट करके उड़ा दिया गया था। और इन सभी को मिलाकर कश्मीर घाटी में अब तक कुल 9 आतंकियों के घर को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। तो लगातार आतंकियों का सफाया हो रहा है जम्मू कश्मीर के सरजमी से। आप देखिए एक एक करके एक आतंकी को चिन्हित किया जा रहा और फिर उसके घर पर या तो बुलडोजर एक्शन या तो बम ब्लास्ट से उनको नेस्तनाबूद किया जा रहा। और अब तक टोटल 9 आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए हैं। यानी पहलगाम के गुनाहगारों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा और इसकी बानगी 9 आतंकियों के घर को जो तबाह किया गया है उसके रूप में प्रदर्शित हो रही है। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि भारत कभी अपने पड़ोसियों को कष्ट नहीं पहुंचाता है, लेकिन अगर कोई पड़ोसी ऐसा काम करेगा तो राजा का काम है अपने लोगों की रक्षा करना। सुनिए जरा। लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर अभी हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते। लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो वहां पर अब दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। दोनों धर्म है, इसलिए गीता में अहिंसा का उपदेश है
अहिंसा का उपदेश इसलिए किया कि अर्जुन लड़े और मारे। कि भाई हम तो किसी के दुश्मन नहीं है, द्वेष वगैरह हमारा स्वभाव नहीं है। तो रावण का भी जो वध हुआ वो रावण के अकल्याण के लिए नहीं हुआ, कल्याण के लिए हुआ। जब ये सिद्ध हुआ कि शिव भक्त रावण है, वेद ज्ञाता रावण है, उत्तम गवर्नेंस करने वाला रावण है, सब प्रकार का उसके पास अच्छा आदमी बनने के लिए जो जो चाहिए वो सब है, लेकिन उसने जिस शरीर और मन बुद्धि का स्वीकार किया है वो ऐसा है कि वो इस अच्छाई को उसके अंदर आने नहीं देगा, और कुछ भी करो उसमें अच्छाई भर नहीं सकते। अब उसको अच्छा बनना है तो एक ही उपाय है, उस शरीर मन बुद्धि को समाप्त करके वो दूसरे शरीर और मन बुद्धि को लेकर आ जाए। तो भगवान ने उसका संहार किया। अब उस संहार को हिंसा नहीं कहते, वो अहिंसा ही है। और बड़ी खबर आपको इस वक्त की पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बताते चलें कि इसकी जांच अब एनआईए करेगी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंपी है। और इस बीच जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन और तेज हो गया। आपको बता दें 22 तारीख को आतंकियों ने पहलगाम घूमने गए 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के 2 मददगारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुलगाम में बिलाल अहमद और इस्माइल को अरेस्ट किया गया है। तो लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और उसके बाद से देखिए कि भारत सरकार काफी ज्यादा एक्शन मूड में, और सीसीएस की बड़ी बैठक में जहां बड़े फैसले लिए गए, जिसके बाद से पाकिस्तान बुलबुलाया हुआ है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि गृह मंत्रालय ने अब पूरी जांच एनआईए को सौंप दी है। एनआईए पुलिस केस में डायरी भी बरामद हुई है। और आपको ये भी बता दें कि कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकियों के मददगारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें उन दोनों आतंकियों की जिसने मदद की थी, क्योंकि बार बार आ रहा था बिना लोकल सपोर्ट के इतने बड़े कातिलाना, मतलब जो कातिलाना वहां कत्लेआम मचाया गया उसको नहीं अंजाम दिया जा सकता था। तो जिन आतंकियों को 2 लोगों का सपोर्ट मिला, सहयोग मिला, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कुलगाम में बिलाल अहमद और इस्माइल को अरेस्ट किया गया है। फॉरेंसिक टीम भी पहलगाम में मौजूद है। एनआईए अब पहलगाम हमले की जांच करेगी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। बढ़ते आगे, झुंझुनू से बड़ी खबर आपको देंगे। पहलगाम में आतंकी हमले का मामला विरोध में आज मलसीसर और चिड़ावा बंद रहने वाला है। कई संगठनों ने आज बंद का आह्वान किया है। बंद को व्यापार मंडल ने अपना समर्थन दिया है। बंद में इमरजेंसी सेवाओं को बाहर रखा गया है, यानी कि इमरजेंसी सेवाएं खुली रहेंगी, लेकिन उसके साथ साथ व्यापार मंडल ने, और साथ ही साथ ये आपको बता दें कि मलसीसर और चिड़ावा आज झुंझुनू में बंद रहेगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ये विरोध है और ये गुस्सा है, जिसके चलते सामूहिक रूप से इस बंद को समर्थन दिया जा रहा है और बंद करके अपने गुस्से का इजहार किया जा रहा है। और इस वक्त सरकार से लगातार जो आतंकवादी हैं उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऐसे में विरोध में आज मलसीसर और चिड़ावा बंद रहने वाला है। हालांकि इससे पहले झुंझुनू के कई कस्बे पहले ही बंद हो चुके हैं। कल भी 2 कस्बे बंद थे। उससे पहले भी अलग अलग कस्बों को बंद रखने की कवायद लगातार जारी है। और ऐसे में आज अगर बात करें, मलसीसर और चिड़ावा बंद रहने वाला है, लेकिन जो इमरजेंसी सेवा है उस पर कोई असर नहीं रहेगा। चाहे अस्पतालों के या फिर मेडिकल स्टोर्स हो, वो खुले रहेंगे। बाकी की सभी जो सेवाएं हैं वो आज बंद रहने वाली हैं। तो मलसीसर और चिड़ावा बंद है। इसके पहले मंडावा बंद था, और आज ऐसे करके आपने देखा कोटा, बूंदी, जयपुर, तमाम ऐसे जिले हैं जिनके कुछ हिस्से बंद बुलाए गए थे देख के। और इसको देखिए सामूहिक रूप से समर्थन भी दिया गया है इस बंद का। और इस बंद के पीछे का उद्देश्य सिर्फ ये है कि 22 तारीख को लगभग दोपहर 2:30 बजे जो कत्लेआम आतंकवादियों के द्वारा निर्दोष लोगों के ऊपर मचाया गया, उसको लेकर ये आक्रोश है। जहां पर नेताओं से हाथापाई का मामला आया है सामने। आरोपी कांस्टेबल ज्ञानेश्वर को निलंबित कर दिया गया है। आरोपी कांस्टेबल का मेडिकल भी कराया गया है। कांग्रेस नेताओं के साथ मारपीट का ये पूरा मसला है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी कांस्टेबल ज्ञानेश्वर को निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर नेताओं से हाथापाई का ये पूरा मामला है। आरोपी कांस्टेबल का मेडिकल कराया गया है। कांग्रेस नेताओं के साथ मारपीट की थी और इसका एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद सीधे तौर पर गाज गिरी आरोपी कांस्टेबल पर और उसको निलंबित कर दिया गया है।
आरोपी कांस्टेबल ज्ञानेश्वर को निलंबन के साथ ही उसका मेडिकल भी करवाया गया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस दरमियान ये घटना घटित हुई थी और उसके बाद कांस्टेबल ज्ञानेश्वर को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि आरोप इनके ऊपर है कि उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ मारपीट की थी, जिस दरमियान कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच और कांस्टेबल के बीच झड़प चल रही थी। वो तस्वीरें भी सामने हैं और ना सिर्फ ये बातचीत गहमा गहमी में हुई बल्कि इसके साथ मारपीट भी हो गई थी और जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा आरोप लगाया गया, जिस पे संज्ञान लिया गया और अधिकारियों के द्वारा संज्ञान लेते हुए कांस्टेबल आरोपी ज्ञानेश्वर को निलंबित कर दिया गया है। 12 से इस वक्त की बड़ी खबर है, ना सिर्फ इनको निलंबित बल्कि उनका मेडिकल भी कराया गया है।